Hello students, welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 10th physics chapter 1 electricity. Students, today in this video we are discuss resistance in parallel. यानी आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इक्विवेलेंट कैसे निकालना होगा। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस इन द पैरेलल when two or more resistors are connected between the same point they are said to be connected in the parallel। तो हमने पहले ही बताया था कि जैसे मान लो कि हमने तीन रेजिस्टेंस को अलग अलग, इसमें हम तीन ही रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि एक ही पॉइंट से, जैसे मान लो पहला इन है, ये सभी रेजिस्टेंस के पहले इन, और इस तरह से हम इसका एक तो अब क्या हो गया कि दैट मींस ऑल द फर्स्ट एंड ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट एंड ऑल अदर एंड आर कनेक्टेड एट ए सिंगल पॉइंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी numbers of resistance connected in the parallel is equal to the sum of the reciprocal of their individual resistance। सीरीज में क्या था, उसमें डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को निकालते थे। पैरेलल में क्या होता है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दे आर द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3, तो इनका अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो हम सबको रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे आप इसको 1/R, R2 क्या लिखेंगे 1/R2, R3 पर 1/R3। तो इंडिविजुअल सम ऑफ द रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस इज नोन एज द सम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम निकालेंगे, अब हमको रिजल्ट ये लाना है 1/R, यानी जो रिजल्ट उसको भी हम रेसिप्रोकल से डिनोट करेंगे 1/R इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस। यानी जितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो उनका अगर हम इक्विवेलेंट निकालना है तो इंडिविजुअल सम का हम रेसिप्रोकल करेंगे पहले, और रेसिप्रोकल ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट है उसको कितना करेंगे, लास्ट में रिवर्स करेंगे, क्योंकि जब 1/R को रिवर्स करेंगे इसका सम का रिजल्ट हमको रिवर्स करना होगा। तो अगर गिवन नंबर्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे सीरीज में क्या बात आता था और पैरेलल में क्या आ रहा है, तो सीरीज में क्या आता है, जैसे मान लो कि R1, R2, R3, मान लो इसमें R3 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो अगर हम R1, R2 और R3 को सीरीज में जोड़ेंगे तो आवर इक्विवेलेंट बी मोर देन ग्रेटर रेजिस्टेंस। यानी इसे मान लो कि यह 2 ओम है या 5 ओम है और यह 10 ओम है, तो अगर 2, 5 एंड 10 को अगर हम अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा तो उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ा होगा। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द लोवेस्ट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फिगर। यानी फिगर में जो रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं, जो यूज किए गए हैं, उसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, उसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा उससे भी कम वैल्यू किसका है, इक्विवेलेंट। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2, 5, 10 ओम है और मान लो 2, 5 और 10 ओम हम पैरेलल में कर रहे हैं, तो आवर इक्विवेलेंट भी लेस देन 2 ओम, हमारा इक्विवेलेंट 2 ओम से भी क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। यानी तब समझो कि तुम्हारा आंसर क्या है, सही का। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो अब इस केस के लिए हम फिगर जनरेट ड्रा करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो है जब हम यहाँ से पोटेंशियल सप्लाई करेंगे तो इसमें पोटेंशियल भी कांस्टेंट, यानी जो पोटेंशियल पहले रेजिस्टेंस में होगा वही पोटेंशियल दूसरे में भी होगा और वही पोटेंशियल क्या होगा, तीसरे में भी होगा। बट अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो करंट आ रहा है, दिस करंट बी डिवाइड इन दिस पॉइंट। यहाँ पे करंट I1 हो जाएगा, यहाँ पे करंट I2 हो जाएगा और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, I3। And in parallel combination, potential are the constant in every resistor and current भी change। तो जब यहाँ पर हम करंट चेंज करेंगे मतलब हमारा जो इंडिविजुअल करंट होगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द करंट इन फर्स्ट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इन द सेकंड रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द करंट इन द
तो यहाँ पे हमको करंट निकालना हो और उसी तरह से इसका जब हम सम करेंगे तो इंडिविजुअल सम ऑफ करंट इक्वल टू आई, सबका मतलब जब आई है। इसमें दिया कि व्हेन ए नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same which is equal to the voltage of the battery active। तो इसमें क्या रहा है, इसमें हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जितने वोल्ट की बैटरी लगाते हैं उतने ही वोल्ट की सप्लाई इन एवरी रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस को उतने वोल्ट की सप्लाई हमको मिलेगी। यानी जैसे मान लो यहाँ पे अगर 6 वोल्ट हमने बैटरी यूज किया हुआ है तो रेजिस्टेंस R1 में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 6 का होगा, रेजिस्टेंस R2 में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का होगा और रेजिस्टेंस R3 में हमारा पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट का होगा। एंड दैट मींस पोटेंशियल आर द कांस्टेंट इन एवरी रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि व्हेन द नंबर्स ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आर जॉइंड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द ईच रेजिस्टर्स। अब ये कह रहा है कि मान लो कि यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ आई, तो यह आई जब यहाँ पर आएगा और जहाँ से इसका जंक्शन दिख रहा है यानी जहाँ से इसके ब्रांच दिख रहे हैं, अब यहाँ से आई जो है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, I2 एंड I3 एंड दैट मींस करंट अमाउंट आर नॉट सेम इन एवरी रेजिस्टेंस बट देयर सम। फिर वही करंट आकर के यहाँ पे जब ऐड होगा I1, I2, I3 तो फिर से क्या होगा I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंडिविजुअल सम ऑफ द करंट इन ईच रेजिस्टर बी इक्वल टू करंट फ्लो इन द सर्किट। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसमें क्या हो गया I V इज द कांस्टेंट, V तो कांस्टेंट हो गया बट करंट इज चेंज। लेकिन करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमने शुरू में बताया था कि जो चेंज होता है, जो इंडिविजुअल वैल्यू है, जो वेरिएबल वैल्यू है, जो चेंजेबल है, उसी की हमको वैल्यू क्या करना है, निकालना है। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R। तो अब हो जाएगा I इक्वल टू V बाई एंड I1 इक्वल टू V बाई R, क्योंकि वोल्टेज हर जगह कांस्टेंट है। I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3। तो अब जाएगा टोटल करंट, टोटल करंट इन सर्किट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I क्या कर सकते हैं, V बाई R, V बाई R इक्वल टू I1 V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R। तो अब हो गया V बाई R और यहाँ पर हम V कॉमन ले रहे हैं क्योंकि V सबके नोमिनेटर में है, तो ब्रैकेट में आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2। तो V से V का कैंसिल हो गया एंड दैट अब हमारा यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हो गया रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी हमने सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस लगाया था उसका रेसिप्रोकल सम जो होता है वह इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस के इक्वल होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये इसका डेरिवेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन, यहाँ पे हमने नेम नहीं लिखा लेकिन हेडिंग पढ़ा हुआ था पहले से, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब इसमें क्या रिजल्ट आ गया, रिजल्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्शन इन द पैरेलल। द फिगर दिया हुआ है यहाँ, फिगर में क्लियर दिखाया गया है कि फी जब करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ से जो ब्रांच बना है वहाँ पर I1 है, I2, I3 है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, तो फिगर हमने पहले रख लिया था। अब जो चेंजेबल वैल्यू जो करंट चेंज हो रहा था I1 निकाला गया, I2, I3 निकाला गया, फिर इसको इक्विवेलेंट करके ऐड कर लिया गया और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे मान लो कि और इसके अलावा के रेजिस्टेंस अगर लगे हुए तो हम 1 बाई R4 भी कर देते हैं,
5वां रेजिस्टेंस होता तो 1/5 भी कर देते हैं। इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द जूल हीटिंग इफेक्ट्स एंड ओवर